हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अंग्रेजी सीखेंगे। अंग्रेजी में वाक्य बनाना सीखेंगे, सेंटेंस बिल्डिंग सीखेंगे। कल हमने एक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले बनाए थे। आज हम उन्हीं फॉर्मूले से वाक्य बनाएंगे। देखिए, बिल्कुल इजी तरीका है। तो देखिए प्यारे बच्चों, देखिए आज हम वाक्य बनाएंगे और ये इस इतने सिंपल है कि आप आसानी से बना लोगे। आज हम बनाएंगे सेंटेंस बिल्डिंग सीखेंगे। सेंटेंस बिल्डिंग करना, वाक्य बनाना, सेंटेंस बिल्डिंग। वाक्य बनाना हम सीखेंगे। देखिए, पहला है इसमें पहला सेंटेंस। देखते हैं हम पहला सेंटेंस हम देखते हैं। फर्स्ट है इसमें, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें टेंस की पहचान करनी है। टेंस की पहचान कैसे करते हैं हम, लास्ट में देखते हैं। लास्ट में देखेंगे ता हूँ, ता हूँ, ता है, ती है, ते है, और मैं के साथ हूँ आता है नहीं आता है, हूँ आता है। तो ता हूँ यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। टेंस के बारे में हमने पढ़ा था पहले पिछली क्लासों में। आप देख सकते हैं मेरे पहले वाले वीडियो, उसमें देखेंगे आप कि कैसे हम टेंस की पहचान करते हैं, किस टेंस में क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। तो हम सीधे ही आज अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। अंग्रेजी सीखेंगे और ये किसी भी बच्चे के लिए हार्ड नहीं होगी, बिल्कुल आसान होगी। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। सबसे पहले हम टेंस की पहचान करेंगे। कौन सा टेंस है, लास्ट में देखा ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस पहला है इसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसका है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सिंपल सेंटेंस सकारात्मक साधारण वाक्य है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हमारा जो इंग्लिश का पूरा खेल है किस पे डिपेंड करता है, किस पे करता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस पे डिपेंड करता है पूरी इंग्लिश का खेल। ठीक है, वो खेल आपने समझ लोगे या समझ लिया तो आपके लिए इंग्लिश बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी कि सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म प्लस एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में जो आता है वो लास्ट में हम लिख देते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, ओके। उसके बाद लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे वर्ब। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करतेंगे। दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, दो टेंस ऐसे हैं जिसके साधारण वाक्य में, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम डायरेक्ट आएंगे मेन वर्ब पे। मेन वर्ब पे आ जाएंगे। मेन वर्ब क्या है, काम क्या करता है, पढ़ने का। पढ़ने को कहते हैं रीड, READ, आई रीड। ठीक है, लास्ट में है ऑब्जेक्ट, पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश। और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। ठीक है, अगर करता, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता, वह, तुम या वह, या कोई नाम होता सिंगुलर, तो हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो वर्ब में एस ईएस जोड़ेंगे, कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस ईएस जुड़ेगा। मे को बहुवचन में लेते हैं इसलिए इसमें एस ईएस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, सेकंड है इसमें नेगेटिव सेंटेंस। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, इसमें है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वही टेंस है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, ठीक है, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगेगी,
हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्योंकि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, डू और डच। बहुवचन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे और सिंगुलर के साथ डच का करेंगे। तो आई डू नॉट, ठीक है। उसके बाद में लगाएंगे मेन वर्ब, नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। उसके बाद में लिखेंगे इंग्लिश, ओके। और लास्ट में फुल स्टॉप, लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे, ओके। सेकंड क्लियर। थर्ड है क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। ये है प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो देखते हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हमने जो सूत्र बनाना सीखा था वो 3 चीजों से सीखा था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वो मेरे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू, ओके। ये हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे, डू। उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट आई, उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब रीड, और उसके बाद लिखेंगे इंग्लिश, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे हम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं हम उसके बाद क्या करेंगे हम, अगला फोर्थ वाला सेंटेंस, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है प्यारे बच्चों। ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट आई, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब रीड, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट इंग्लिश, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपने सेंटेंस देखा है अभी, सिंपल वाले से चारों बनते हैं। सिंपल अगर सेंटेंस हमने बना लिया तो ये चारों सेंटेंस अच्छे से आपसे बन जाएंगे। देखो सिंपल बनाया हमने, आई रीड इंग्लिश, उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई डू नॉट, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। अब उसके बाद में क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख दिया, सारा ऐसे कैसे लिख दिया, तो इंट्रोगेटिव हो गया। और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हमने बना लिया है, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में और सारा इसके पीछे आ जाएगा, डू आई नॉट रीड इंग्लिश। ये हो गया। इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं ता है, ती है, ते हैं वाले, वो होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और आप आसानी से बना लोगे इसको देख के, ठीक है। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल। प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें कार्य पूरा नहीं होता है, चलता रहता है लगातार। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो देखते हैं हम, तुम एक पत्र लिख रही हो, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, और तुम के साथ हो आता है। तो तुम एक पत्र लिख रही हो, रही हो, आइडेंटिफिकेशन, first identification of the tense. This is present continuous tense, okay. Now then, we identify sentence. Sentence, there are 4 types of sentence: simple, negative, interrogative and interrogative negative in tense। 4 प्रकार के टेंस होते हैं। टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस: साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो देखिए, हमने देखा रही हो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसका साधारण वाक्य है सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट तुम, यू, ओके। नेक्स्ट है, इसमें लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ लगाएंगे आर, यू आर। उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब हमने ऐड कर दी है, लगा दी है आर। इज एम आर होती है इसकी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और एम लगती है केवल आई के साथ, ओके क्लियर। यू आर। फिर लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब है लिखना, राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, डब्ल्यू आर आई टी ई,
राइट मानी लिखना, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रहा रही के लिए हम कार्य को लगातार रूप देने के लिए उसमें आईएनजी का हम यूज कर देते हैं। देखिए विशेष ध्यान रखना है आपको, अगर लास्ट में ई आ रहा है, लास्ट में ई आता है किसी मेन वर्ब के, किसी वर्ब के, तो हम आईएनजी जोड़ते समय उस ई को हटा देते हैं। केवल एक ई आना चाहिए लास्ट में, एक डबल ई आएगा तो नहीं हटाएंगे, सिंगल आएगा तो हटाएंगे, डबल आएगा तो नहीं हटाएंगे। तो सिंगल है इसलिए हम इसमें ई को हटा देंगे, ओके, और आईएनजी जोड़ देंगे। यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, लास्ट में क्या है, राइटिंग लिख रही हो, क्या लिख रही हो, एक पत्र, ऑब्जेक्ट, अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तुम एक पत्र नहीं लिख रही हो, नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, ओके, फिर नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब आर, फिर लिखेंगे नॉट, फिर राइटिंग, ओके, फिर लिखेंगे अ लेटर। जिसने सिंपल बना लिया, जिसने सिंपल बना लिया वो नेगेटिव आसानी से बना लेगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट ऐड कर देना है, पूरा सेम टू सेम कॉपी करना है, सेम सेंटेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड सेंटेंस है, क्या तुम एक पत्र लिख रही हो, क्या तुम एक पत्र लिख रही हो, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या आया है इसमें स्टार्टिंग में, ठीक है, इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस है। सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद में मेन वर्ब राइटिंग अ लेटर, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा, आर यू राइटिंग अ लेटर। सिंपल सेंटेंस से ही बना है इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्टिंग में लिखा है, और ध्यान से देखिए सारा क्रम से आ चुका है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन आ चुका है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ चुका है। कितना सरल है बच्चों, कितना सरल है, अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो कितना सरल आपको लगता है, और आप आसानी से खेल खेल में सेंटेंस बिल्ड करना सीख जाओगे, और आपको इंग्लिश ऐसे लगेगी जैसे मेरे बाएं हाथ का खेल हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, क्या तुम एक पत्र नहीं लिख रही हो, क्या तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर लगाएंगे मेन वर्ब राइटिंग अ लेटर, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा इसमें। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सेंटेंस बिल्ड कर लिए हैं। ध्यान से देखते रहिए, आपके सामने इसी प्रकार से आप इजी तरीके से सेंटेंस बनाते रहोगे, और आपके लिए इंग्लिश कितनी इजी हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है बच्चों आपके सामने नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड सेंटेंस। थर्ड टेंस है, जो टेंस फैमिली के तीन सदस्य होते हैं, मैंने बताया था पहले भी, तीन मेंबर होते हैं टेंस के, काल के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। हमारा फर्स्ट मेंबर चल रहा है, उसकी फैमिली के बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। उसमें थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे उनकी फैमिली का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, लास्ट में क्या देखते हैं हम, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हम देखते हैं लास्ट में, और उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो छोटे से छोटा बच्चा भी आसानी से सेंटेंस बिल्ड कर पाएगा, हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, वो सभी सेंटेंस आसानी से बिल्ड कर पाएंगे। तो हमने देखो लास्ट में देखा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, फिर उसके सेकंड काम क्या है हमारा, सेकंड क्या है, सेंटेंस की पहचान करना, सेंटेंस की पहचान करना, वाक्य कैसा है, कौन सा है। मैं एक कहानी लिख चुका हूँ, सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि आई, मैं,
और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। हैज और हैव, हैज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैज हैव, हैज एंड हैव। ओके, ये लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट और ये लिखेंगे हम हैव लिखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ में हैव का यूज करते हैं, या हम ऐसे भी आसानी से पता कर सकते हैं, जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस होता है, एस यानी कि सिंगुलर। क्लियर, दैट्स क्लियर। मैं एक कहानी लिख चुका हूं, सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ लगाएंगे हैव, आई हैव। फिर लिखेंगे नेक्स्ट मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर का प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस और परफेक्ट, तीसरे नंबर का है थर्ड फॉर्म लगेगी, ऐसे भी याद कर सकते हैं हम। तीसरे नंबर पे आया है थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। इसी में होगा परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो तो हमेशा उसमें थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो देखो लिखने को कहते हैं राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न, आई हैव रिटर्न। लास्ट में बचा है एक कहानी, अ स्टोरी, ये हो जाएगा इसका सेंटेंस। नेक्स्ट में एक कहानी नहीं लिख चुका हूं तो सबसे पहले लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे नॉट और रिटर्न अ स्टोरी। आई हैव नॉट रिटन ए स्टोरी। नेक्स्ट है क्या मैं एक कहानी लिख चुका हूँ, क्या मैं एक कहानी लिख चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे हैव, हैव, HAVE हैव, ठीक है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, ये ध्यान रखना आप। कोई भी इंग्लिश में कोई सेंटेंस बिल्ड करता है तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, बड़ा, बड़ी ABCD का अक्षर आएगा पहला, ठीक है। और नाम किसी का भी आता है वो हमेशा कैपिटल आता है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए या मिडिल में आए या लास्ट में आए। अगर किसी का नाम आता है तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। तो हैव लिखा हमने, उसके बाद में लिखाएंगे सब्जेक्ट हैव आई, फिर उसके बाद में रिटर्न अ स्टोरी, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। हैव आई रिटन अ स्टोरी, क्या मैं एक कहानी लिख चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है क्या मैं एक कहानी नहीं लिख चुका हूँ, क्या मैं एक कहानी नहीं लिख चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे हैव, उसके बाद आई, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और अ स्टोरी, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, फोकस ऑन दिस बोर्ड एंड दीज सेंटेंसेज। फर्स्ट सेंटेंस था आई हैव रिटन अ स्टोरी, क्लियर। एक हमने सेंटेंस बना लिया, उससे तीनों कैसे बनेंगे देखिए। ये सेंटेंस था, इसके बाद में नोट लगा है सेकंड में, दोनों में डिफरेंस ये है। तीसरे सेंटेंस में क्या है, तीसरे सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ चुकी है और सारा क्रम से है, बिल्कुल वैसा का वैसा कॉपी है, तो ये थर्ड सेंटेंस बन चुका है। और जो फोर्थ सेंटेंस है वो देखिए सेकंड सेंटेंस से बना है, नेगेटिव से, नेगेटिव से ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्टिंग में लिखा आई नॉट रिटर्न अ स्टोरी, हैव आई नॉट रिटर्न ए स्टोरी। इस प्रकार से हम आसानी से सेंटेंस बिल्ड करते जाते हैं, कैसा भी सेंटेंस आ जाए और आसानी से हम सेंटेंस बिल्ड करते रहेंगे। नेक्स्ट है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट, हर टेंस के चार पार्ट होते हैं, इसका लास्ट पार्ट है प्रेजेंट टेंस का। उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे पहचान करेंगे, मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो से रहा है, गौर से देखिए, से रहा है,
मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। से रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद में सेंटेंस की पहचान। सेंटेंस कौन सा है? सिंपल, क्योंकि इसमें नहीं, क्या, नहीं आ रहा है। क्या भी नहीं है, नहीं भी नहीं है। जिसमें ये नहीं होते वो साधारण वाक्य होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वर्ब में दो चीजें छुपी हुई है, वर्ब में दो चीजें छुपी हुई है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट मानी कर्म, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे? हेज बीन या हैव बीन। सिंगुलर के साथ हेज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। तो हम लिखेंगे मोहन हेज बीन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, फिर लिखेंगे मेन वर्ब प्ले, PLAY, प्ले माने खेलना, और थर्ड फॉर्म लिखेंगे ईडी जोड़ देंगे, प्लेड। उसके बाद में लिखेंगे क्या खेल रहा है? क्रिकेट। मोहन प्लेड क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। अब समय सूचक शब्द है सुबह से, सुबह से समय आया है सुबह से, ठीक है। अगर निश्चित समय होगा, निश्चित समय होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय होगा तो फॉर का करेंगे। मैंने पहले भी बताया था, संख्या सूचक समय, संख्या सूचक समय, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम होता है तो हम करते हैं फॉर का, और निश्चित समय होता है तो सिंस का। संख्या सूचक समय 2, 2.5, 3, 4, 10, 15 ये संख्या आती है, इसमें फोर का करेंगे और बाकी सभी में सिंस का करेंगे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। मोहन हैज बीन प्लेड, सॉरी, इसमें देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था ये, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखते हैं हम। इस सेंटेंस को दोबारा देखते हैं हम। मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था? मोहन, ठीक है। उसके बाद लगाया था हेल्पिंग वर्ब हेज बीन, फिर है खेल रहा है मेन वर्ब खेल रहा। कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस कोई सा भी हो पर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसमें ऐड करते हैं, तो खेलने को कहते हैं प्ले, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। अब है हमारा निश्चित समय है तो हम लिखेंगे सिंस, और सुबह को लिखेंगे मॉर्निंग, ये हो जाएगा। मोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। सेकंड है मोहन सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो हमें क्या करना है? नोट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में और सेम कॉपी। मोहन हेज बीन, हेज बीन के पीछे नहीं लगाएंगे नोट, बीच में आता है, बीच में आएगा, ध्यान रखना। मोहन हेज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। मोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। कितना इजी है प्यारे बच्चों, कितना इजी है आपके लिए सेंटेंस बनाना, और आप इसको ध्यान से देखते रहे, आपके लिए सेंटेंस बिल्कुल इजी होगा बनाना, इंग्लिश बिल्कुल इजी हो जाएगी आपके लिए। क्या है अब नेक्स्ट इसमें? क्या मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे पता करा हमने? क्या से? बच्चों क्या देख के और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देख के हम पता कर लेते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दैट्स क्लियर, ठीक है। और सेंटेंस टेंस का टेंस क्लियर कैसे करते हैं? काल की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में देख के। तो इसमें देखा से रहा है, से रहा है आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेज बीन स्टार्टिंग में आएगी, लेकिन जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद में आता है, साथ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे नोट बीच में है ना दोनों के, वैसे ही हेज
बीन साथ में नहीं आता है। तो हैज प्लस सब्जेक्ट मोहन, हैज मोहन बीन, ठीक है। फिर लगाएंगे वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे सेंस, फिर लिखेंगे मॉर्निंग, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लिख देंगे। मोहन हेज मोहन बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें है, क्या मोहन सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या मोहन सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक भी है, बिल्कुल इजी है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हैज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मोहन, फिर लिखेंगे बीन, नॉट है नेगेटिव है इसलिए नॉट, फिर बीन, फिर लिखेंगे प्लेइंग, फिर लिखेंगे क्रिकेट, फिर लिखेंगे सेंस, फिर लिखेंगे मॉर्निंग। दैट्स क्लियर। प्यारे बच्चों, कितना इजी है सेंटेंस बनाना आपके लिए, अगर आप इसे ध्यान से देखते हो, और ये चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपकी इंग्लिश बिल्कुल आपके लिए इंग्लिश बिल्कुल इजी होगी, इंग्लिश से डर नहीं लगेगा। इस प्रकार से मेरे चैनल पे आके आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अपने दोस्तों को, अपने परिवार के छोटे बड़े बच्चे जो भी है, अपने बड़े जन हैं जिनको नहीं आता हो, जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश, वो मेरे चैनल पे आके सीख सकते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और आपको अच्छी सी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम। टेंस के परिवार में 3 सदस्य थे। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। 3 सदस्य है, 3 है इनके, है ना। और इन तीनों के 4-4 है, इनकी फैमिली में 4-4 क्या है, मेंबर है, 4-4 मेंबर है। पहले फैमिली के मेंबर जो प्रेजेंट टेंस था, उसके चारों मेंबर के बारे में हमने पढ़ लिया है अच्छे से, और सेंटेंस बिल्ड करना भी सीख लिया है। सेकंड, फैमिली का दूसरा मेंबर है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पास्ट सिंपल टेंस, देखिए प्रेजेंट टेंस में सिंपल आया था, कंटिन्यू परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस आया था, वैसे ही इसमें सेम है, थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं है। उसमें है आया था, इसमें होगा था, थे, थी, ठीक है। फर्स्ट है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में है पहला सेंटेंस, तुम एक सेब खाते थे, तुम एक सेब खाते थे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा हिंदी वाक्यों के अंत में जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद पता चलता है ते थे। तो जिसके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ठीक है, या फिर अ, ई, ए, आ, ई, ए आता है, तो वो होता है पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनेट टेंस, उसको कहते हैं साधारण भूतकाल। इसको हम क्या कहते हैं? साधारण भूतकाल, ठीक है। क्लियर। उसके बाद में मैंने पहले बताया था, प्रेजेंट टेंस की पहचान के बाद में सेंटेंस की पहचान करते हैं। सेंटेंस है सिंपल, नहीं क्या कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यू, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आती है, मैंने पहले बताया था। दो टेंसेस है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। सिंपल सेंटेंस में, साधारण वाक्य होगा तो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। हम जाएंगे मेन वर्ब पे। मेन वर्ब क्या है? खाना, खाने को कहते हैं ईट, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है इटर्न, ईट, एट, सेकंड है एट, सॉरी, ईट, एट, और थर्ड है इटर्न। तीन फॉर्म होती है, फोर्थ होती है आईएनजी वाली, पार्टिसिपल वाली, ठीक है।
तो हम देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और जितनी भी स्टोरीज है जो आपकी एग्जाम में आती है, अच्छे नंबर की आती है, 8 से 10 नंबर की आती है, वो आपकी स्टोरी पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आती है। ये सेंटेंस बिल्ड करके आप स्टोरी बनाना भी आसानी से सीख जाओगे। तो देखा हमने यू, उसके बाद में लिखेंगे वर्ब एट, यू एट, सेकेंड फॉर्म, ईट की सेकेंड फॉर्म एट, यू एट। फिर लिखेंगे खाते थे हो गया है, एक सेब, एक को लिखेंगे एन और सेब को लिखेंगे एप्पल। यू एट एन एप्पल, तुम एक सेब खाते थे या तुमने एक सेब खाया, दोनों सेम है। तुम एक सेब खाते थे या तुमने एक सेब खाया, दोनों सेम है। यू एट एन एप्पल, ठीक है। आगे है तुम एक सेब नहीं खाते थे, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है। उसके अब हम देखिए बिल्ड करते हैं यू, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, पास्ट सिंपल की होती है डिड, पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। उसके साथ लिखेंगे नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। यू डिड नॉट ईट एन एप्पल, ठीक है। एक सेब को लिखेंगे एन एप्पल, अ एन, अ एन, ठीक है। आर्टिकल्स में पढ़ा होगा आपने, आर्टिकल्स होते हैं ए एन द, ए एन द, ठीक है। एक क्या है, ए एन क्या है, वन का छोटा रूप, वन का छोटा रूप होता है ए एन, ये वाला, जिसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, वोविल होगा। ए ई आई ओ यू, 5 वोविल्स होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में 11 होते हैं, 11, ठीक है। हिंदी में होते हैं 11 स्वर होते हैं, और इंग्लिश में कितने होते हैं, 5, ठीक है। तो देखा हमने पहला अक्षर स्वर होगा तो एन, और उच्चारण में स्वर की ध्वनि देगा तो एन का यूज करते हैं, और व्यंजन होगा, व्यंजन की ध्वनि देगा तो ए, इसलिए एप्पल के पहले एन आया है। तो यू डिड नॉट ईट एन एप्पल, तुम एक सेब नहीं खाते थे। अगला है क्या तुम एक सेब खाते थे, तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब, और उसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड के बिना वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्लियर। नेक्स्ट है इसमें क्या तुम एक सेब नहीं खाते थे, तो सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट यू, फिर लिखेंगे नॉट, फिर ईट, फिर लिखेंगे एन और एप्पल, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टेंस की फैमिली के दूसरे मेंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। उस मेंबर का हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है। सेकंड है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण अपूर्ण भूतकाल होता है, ये काम चलता रहता है, समाप्त नहीं होता है, इसके लिए अपूर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे है मेरी बेटी एक चित्र बना रही थी, मेरी बेटी एक चित्र बना रही थी, ठीक है। तो हमने देखा रहा था, रही थी, रहे थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस देखा हमने लास्ट में, रहा था, रही थी, रहे थे। रही थी आ गया इसलिए ही प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और है होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस की भी पहचान कर ली हमने साथ साथ में कि ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, मेरी, माई, बेटी को कहते हैं डॉटर, DAUGHTER, माई डॉटर, ठीक है। फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वाज वर, वाज वर, सिंगुलर सब्जेक्ट है माई डॉटर, सिंगुलर सब्जेक्ट वाज, ओके। फिर दिखेंगे हम मेन वर्ब, मेन वर्ब है इसमें बनाना, चित्र बनाना,
ड्रॉ, क्रिएट, कुछ भी लिख सकते हैं, क्रिएट या ड्रॉ। क्रिएट हम लिखते हैं क्रिएट, CREAT, और ING उसमें जोड़ देंगे, क्रिएटिंग। ओके, नेक्स्ट है अ पिक्चर। माई डॉटर वॉज क्रिएटिंग अ पिक्चर, मेरी बेटी एक चित्र बना रही थी। नेक्स्ट है इसमें, मेरी बेटी एक चित्र नहीं बना रही थी। नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट माई डॉटर, माई डॉटर, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब, और फिर लिख देंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। माई डॉटर वॉज नॉट क्रिएटिंग ए पिक्चर, मेरी बेटी एक चित्र नहीं बना रही थी। नेक्स्ट है बच्चों, क्या मेरी बेटी एक चित्र बना रही थी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर लिखते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और सारा सेंटेंस वैसे के वैसे लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज, कैपिटल लेटर, ठीक है। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट माई डॉटर, माई डॉटर वाज माई डॉटर, ठीक है। फिर क्रिएटिंग, और लास्ट में ऑब्जेक्ट अ पिक्चर, ठीक है। ये लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट है, क्या मेरी बेटी एक चित्र नहीं बना रही थी? क्या मेरी बेटी एक चित्र नहीं बना रही थी? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर लिखेंगे माई डॉटर, ठीक है। फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे क्रिएटिंग, फिर लिखेंगे लास्ट में अ पिक्चर, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। वाई वाज माई डॉटर नॉट क्रिएटिंग अ पिक्चर, तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक का। मैंने बताया था टेंस की फैमिली में 3 मेंबर है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, ठीक है। और हमने सेकंड मेंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकंड मेंबर के भी 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट पढ़ा हमने पास्ट सिंपल, सेकंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और जो फ्यूचर लास्ट फैमिली मेंबर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से इजी गोइंग टू इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश, इजी गोइंग टू लर्न इंग्लिश, यू हैव टू साइन अप माई इंग्लिश लर्निंग चैनल, ठीक है। आप मेरे अंग्रेजी सीखने के चैनल को आसानी से क्या कर सकते हैं ये तो आपको पता है क्या करना है, और बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का इतना ही है। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।